उत्तरी इलाके में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे, वीर, तेज और आरव। जब तीनों जवान हुए, राजा ने उनसे कहा, मेरे पुत्रों, तुम्हारा जीवन अब नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हें अपनी जीवन संगिनी खुद खोजनी होगी। जहाँ किस्मत तुम्हारा तीर ले जाए, वही तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने उत्साह के साथ अपने तीर आकाश में छोड़े। वीर का तीर एक दूर दराज गांव की ओर उड़ता है। जहां एक साधारण सुंदर लड़की अपनी बकरियों को चराने में व्यस्त थी, वहां तीर जा गिरता है। वीर उस लड़की के पास जाता है और उसे पूछता है कि वह उसकी दुल्हन बनेगी। लेकिन लड़की ने उसे एक अजीब सा प्रस्ताव दिया। अगर तुम सच में मेरे पति बनना चाहते हो तो तुम्हें उस पुराने जंगल की पहेली हल करनी होगी। वहां एक बुरी आत्मा वास करती है और सिर्फ वही इसे हरा सकता है जो सच में निडर हो। वीर ने तुरंत स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही वह जंगल में घुसा, जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था, जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैली थी और हर पेड़ और झाड़ी जैसे उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। इधर तेज का तीर एक महल की ओर गया, जहाँ एक सुंदर राजकुमारी अपने बगीचे में खड़ी थी। तेज ने उसे देखा। उस राजकुमारी के हाथ में वही तीर था। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? राजकुमारी बोली, अगर सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मानना होगी। तेज ने पूछा, कैसी शर्त? राजकुमारी बोली, मेरे महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है। वहाँ एक राक्षस बंद है, लेकिन उसकी बेड़ियां कमजोर हो रही हैं। अगर वो आजाद हुआ तो पूरा राज्य खत्म हो जाएगा। अगर तुम सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें उस राक्षस को हराकर उसकी आत्मा को बंद करना होगा। तेज ने कहा, चुनौती मंजूर है। इसके बाद तेज उस तहखाने की ओर बढ़ता है, जहाँ सिर्फ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। आरव का तीर इतनी दूर चला गया कि वह नजर ही नहीं आया। राजकुमार घंटों तीर को खोजता रहा। खोजते खोजते वह जंगल में पहुंच गया, जहाँ एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे धुंध फैली हुई थी। धुंध के बीच एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। उसके हाथ में वही तीर था। राजकुमार ने चुड़ैल से तीर लौटाने के लिए कहा। इस पर चुड़ैल बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस दूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगे। यह सुनकर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे कोई राजकुमार एक चुड़ैल से शादी कर सकता है? लेकिन पिता की आज्ञा थी, इसीलिए आखिरकार वो चुड़ैल को लेकर महल की ओर चल पड़ा। उधर वीर जैसे जैसे जंगल में अंदर बढ़ा, पेड़ों से फुसफुसाहट आने लगी, लेकिन वीर नहीं रुका। अचानक सामने एक काला तालाब आया। उसमें से एक बुरी आत्मा निकली, जिसका चेहरा धुएं से बना था और आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। आत्मा बोली, साहस की बातें बहुत सुनी हैं, अब अपनी जान देकर साबित करो। वीर ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। उसकी नजर जंगल के बीचों बीच पड़े एक सुनहरे पत्थर पर नजर गई। पर लिखा था, सच्चा वीर वही है जो अपनी जान की बाजी दूसरों के लिए लगाए। वीर ने आत्मा से कहा, अगर मेरी मौत से ये गांव बच सकता है तो ले मेरी जान। फिर जंगल रोशनी से भर गया और आत्मा की जगह एक चमकता हुआ तीर और एक जादुई अंगूठी रह गई। वीर ने वो अंगूठी लिया और लड़की के पास लौट आया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुमने कर दिखाया, अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। इधर गहरे अंधेरे में तेज मशाल लेकर उतरता है। रहस्यमयी आवाजों से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो नीचे उतरा और देखा, एक विशाल राक्षस लोहे की जंजीरों से बंधा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राक्षस ने दहाड़ लगाई, मुझे आजाद करो वरना तुम यहीं खत्म हो जाओगे। तेज ने अपनी तलवार उठाई और वार किया, लेकिन हर बार जंजीरें और कमजोर हो रही थीं। तभी उसे राजकुमारी की बात याद आई, उसकी आत्मा को बंद करना होगा। तभी उसने देखा, दीवार पर एक नीला चक्र बना हुआ है, जिसमें लिखा था, सिर्फ वो जीत सकता है जो गुस्से पर काबू रखे। राक्षस बार बार उसे उकसा रहा था, डरपोक, तू मुझसे जीत नहीं सकता। लेकिन तेज ने गुस्से को छोड़कर शांति से मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने चक्र पर हाथ रखा, पूरा तहखाना कांपने लगा। राक्षस दर्द से चिल्लाया और उसकी आत्मा उसी चक्र में कैद हो गई। राजकुमारी ने तेज से कहा, तुमने मेरे राज्य को बचा लिया, अब मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। आरव चुड़ैल को लेकर महल की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने चुड़ैल से पूछा, तुम सच बताओ, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? चुड़ैल दुख भरे स्वर में बोली, मैं पहले एक राजकुमारी थी, एक शाप ने मुझे ये रूप दे दिया। इस शाप को सिर्फ सच्चे प्रेम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई मुझसे प्यार नहीं कर पाया। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। आरव का दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें इंसान बना दूं तो तुम मेरी पत्नी बनोगी क्या? चुड़ैल ने कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं। तुम्हें मेरे लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। आरव ने बिना सोचे अपनी राजसी तलवार जमीन पर रख दी और बोला, मेरे लिए सबसे कीमती चीज इंसानियत है।
जैसे ही उसने ये कहा, तेज रोशनी फैली और चुड़ैल फिर से एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने कर दिखाया, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तीनों राजकुमार अपनी अपनी दुल्हनों के साथ महल लौटे। राजा और रानी गर्व से देख रहे थे। महल को फूलों और रोशनी से सजाया गया। शादी की रस्में शुरू हुईं और पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। तीनों भाइयों ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं बल्कि साहस, संयम और प्रेम से होती है।